कहानी सुनाने आया हूँ, रूह काँप रही है, बहुत समय बाद स्टेज पे आया हूँ। पता नहीं कहानी अच्छी लगेगी या नहीं, इसलिए पहले ताली बजा दीजिए। बाद वाला बात में देख लीजिएगा, ठीक है? तो उसकी कोई समस्या नहीं है। कभी कुछ छूटा है लाइफ में? ट्रेन, बस, कहीं पहुँचने में देरी हुई हो और पहुँचे हो तो जो जिस चीज़ के लिए जा रहे हो वो ना हुआ हो। किसी और का हो गया, बेहतर। और जो आप ही का होना हो और आपका भी ना हो पाया हो। ठीक है, तो बहुत बहुत सिंपल सी कहानी है। वास्तविकता समझनी हो वास्तविकता समझिए, कल्पना समझनी हो तो दिमाग की कल्पना समझिए। कोई समस्या नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कहानी है जनवरी 2022 की। सुबह उठने में देर हो गई थी, सर्दी का महीना था, है ना? उठा और उठते ही आँख खुली तो सबसे पहली एक ही आवाज़ लगती है, माँ, माँ प्लीज़ चाय बना दो, मैं फ्रेश होकर के आ रहा हूँ, ठीक है? नीचे से माँ की कोई आवाज़ नहीं आई। कहानी माँ पे नहीं है, चिंता मत करिए। नीचे से माँ की कोई आवाज़ नहीं आई और फिर मैं अपना फ्रेश वगैरह हुआ और मैं जब सीढ़ी उतर के नीचे गया, तो देखा कि चाय रखी हुई थी। डाइनिंग टेबल पे एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था और उसके साथ एक लिफ़ाफ़ा था। पता था 4/138, ठीक है? 4/138, 80 घाट, 80 मोहल्ला, बनारस, 2205, ठीक? असली नहीं है ये पत्र, ये लिफाफा लेकिन असली है। बदला नहीं गया है, जिसने भेजा था उसी की हैंडराइटिंग में है, ठीक है? पत्र खोला तो अंदर से एक कहानी निकली, वो कहानी जो शायद आपको सुननी चाहिए। सुनो, यहाँ सब कुशल मंगल है और मुझे तुम्हारी काफ़ी फिक्र हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? मेरी शादी कहीं और तय हो जाने के बाद से आंखें नम और जीवन सूना सा हो गया है। ये पत्र लिखने से पहले मैं मेरा संदूक साफ कर रही थी, जिसमें से यादों की खुशबू बटोरे तुम्हारे दिए हुए सूखे गुलाब और कुछ पत्र के लिफाफे मिले। हृदय बहुत व्याकुल है। अब 80 भी 80 जैसा नहीं रहा। 80 घाट जानते होंगे, शायद बनारस गए होंगे, देखा होगा, है ना? 80 घाट 80वां घाट है और 80 घाट से अगर चलना शुरू करिए तो लगभग लगभग 40 घाट के बाद पड़ता है एक और घाट। अब 80 भी 80 जैसा नहीं रहा। तुम भी मुझसे नाराज हो, माना तुम्हारा एक प्रेम छूट रहा है, मगर 80 और लंका दोनों तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा याद करते हैं। दिन रात तुम्हारे ख्यालों में शायद खोए रहते हैं। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जहां हम बैठते थे, मैगी खाते थे, चाय पीते थे, उन पत्थरों में, उन जगहों में, उन सीढ़ियों पे अभी भी तुम्हारी यादें उतनी ही कायम हैं। तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जी बहुत कुछ करने को, और करने के साथ साथ बहुत बहुत कुछ कहने को भी कर रहा है। मैं कहीं और शादी नहीं कर सकती हूँ, ना ही घर वालों से और लड़ने की हिम्मत है मेरी। आशा करती हूँ तुम माँ पापा का ख्याल रखोगे और अपने जीवन में दोबारा प्रेम फिर से ढूंढ ही लोगे। बनारस आते जाते रहना तुम्हारा पहला प्रेम था। यहाँ भी माँ पापा के और छोटी के हालचाल लेते रहना। इस पन्ने के नीचे बनारस की एक ट्रेन की टिकट है। आखिरी बार मिलने समय पर मणिकर्णिका पहुंच जाना। मणिकर्णिका जानते हैं क्या है? ठीक है, 40 घाटों के बाद एक घाट पड़ता है जहां से मोक्ष का रास्ता शंभू ही खोल देते हैं। तो इन पन्नों के नीचे एक बनारस की टिकट है। आखिरी बार मिलने समय पर मणिकर्णिका पहुंच जाना। और अगर कैंट से रिक्शा ना मिले और आने में देर हो जाए तो सबसे नजर बचाकर मेरी चिता की थोड़ी सी राख को बस एक बार अपने गले से लगा लेना। तुम मजबूत रहना, मैं कमजोर थी। मणिकर्णिका पर मिलते हैं फिर। तुम्हारी प्रिय 80 वाली मोहब्बत। कैंट में जाम था, मणिकर्णिका तक पहुंचे थोड़ा सा समय ज्यादा हो चुका था। राख होती है समेटी जा चुकी थी। तो आते से आते मैंने एक चीज बोली ना, चीजों को अनदेखा रखने की आदत हमारी, अनसुना करने की या ध्यान ना देने की।
प्रेम सबको चाहिए, करना भी सबको है, मिलता किसी को नहीं है। करना सीख लो, बड़े हो गए हो शायद आप लोग भी, है ना? तो देर से बेहतर है चीज़ों को चुन लेना। जैसे शायद आज मैंने इस कुर्सी को चुना और उसने अगर अपने आप को चुना होता तो कभी मुझे पहुंचने में भी देर नहीं होती, कभी वो राख भी नहीं समेटी गई होती। मेरा नाम है शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं सच में दिल से सुनाना चाहता था आप लोगों को। मुझे नहीं पता पसंद आया है या नहीं आया है, लेकिन इसकी, ठीक है, इसके पीछे की कहानी और भी बहुत लंबी है। शायद दोबारा अगर फिर आप लोगों से मुलाकात होगी तो ये कहानी फिर कुछ आगे बढ़ करके आपको सुनाऊंगा। आगे बढ़ूंगा लेकिन मैं और पीछे चला जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।